किस पुस्तक से पढ़ेगा वो भी अगर वो व्यक्ति बताएगा या वो स्कूल बताएगा तो वो शिक्षा पर कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल व्यापार पर कार्य कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर स्कूल शिक्षा पर कार्य करेगा तो वो पुस्तक किसी एक या अलग अलग प्राइवेट पब्लिकेशन से ना करवाकर केवल चाहे तो एनसीईआरटी की बुक से भी काम चला सकता है। एनसीईआरटी की बुक कितनी अच्छी रिसर्च पर काम करती है, उस पर अगर वो काम कर लेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में बात कर सकता है। उनका ना स्कूलों का सिंडिकेट वैसे दुकान वालों का भी सिंडिकेट बन गया है कि दुकान वाले मतलब जो 2-4 दुकान वाले वही प्राइवेट पब्लिकेशंस को लेकर आएंगे और उन्हीं की बुक्स को दूसरे स्कूल्स में खरीदवाएंगे या जो भी करेंगे। मतलब केवल यही है कि उस स्कूल का और उस दुकान वाले का मिलकर जो बिजनेस चलना है, पालकों पर दबाव पड़ना है, उससे कड़वा बोलूँगा कि वे केवल सृजन कक्ष पे जो बैठक लेकर कार्य करते हैं वैसा ना हो। क्या यह उचित है कि निजी स्कूल अभिभावकों को किताबें और यूनिफॉर्म केवल विशेष दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करें? क्या ये कदम शिक्षा के वाणिज्यीकरण की ओर इशारा करता है, जो सरकारी नियमों का उल्लंघन है? क्या अभिभावकों को स्वतंत्र रूप से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का अधिकार नहीं है? क्या? नमस्कार, मेरी जिला मेरी खबर में आपका स्वागत है और मैं दीपक। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे पीयूष जी से। ये मुद्दा बड़ा खास है, आपको बता दें, शिक्षा को लेकर पालकों की बढ़ती समस्या पर चर्चा करेंगे पीयूष जी। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी एक शिक्षक हैं, तो लगातार देखा जाता है कि एक स्कूल जो है सिंडिकेट टाइप से चलती है। आपको कपड़ा खरीदना है तो इसी दुकान से खरीदना पड़ेगा, पुस्तक खरीदनी है तो इसी दुकान से खरीदना पड़ेगा, जूता खरीदना है तो इसी दुकान से खरीदना पड़ेगा। ये लगातार जो सिंडिकेट टाइप से शहर में चल रहे हैं और आप एक शिक्षक हैं तो इसको किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि स्कूल जो है वो शिक्षा पर कार्य करे, शिक्षा के साथ उस बच्चे के कपड़े पर कार्य करना, मतलब वो ड्रेस कहाँ से पहनेगा वो हम बताएंगे या वो किस पुस्तक से पढ़ेगा वो भी अगर वो व्यक्ति बताएगा या वो स्कूल बताएगा तो वो शिक्षा पर कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल व्यापार पर कार्य कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर स्कूल शिक्षा पर कार्य करेगा तो वो पुस्तक किसी एक या अलग अलग प्राइवेट पब्लिकेशन से ना करवाकर केवल चाहे तो एनसीईआरटी की बुक से भी काम चला सकता है। एनसीईआरटी की बुक कितनी अच्छी रिसर्च पर काम करती है, उस पर अगर वो काम कर लेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में बात कर सकता है या पालकों का विश्वास जीत सकता है। आज के समय में पालक स्कूल पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी शिक्षा के लिए केवल सामान के लिए स्कूल पर निर्भर रह रहे हैं, बाकी हर काम ट्यूशन पर हो जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम बच्चे को ट्यूशन भेजें। क्यों? क्योंकि वो स्कूल से केवल व्यापार के तहत या केवल सिलेबस के तहत जुड़े हैं और किसी प्रकार से जुड़े नहीं है। इसीलिए पालकों का विश्वास जीतना है तो शिक्षा पर कार्य करना होगा। दूसरे जो प्राइवेट पब्लिकेशन या प्राइवेट बिजनेस पर कार्य हो रहा है उस कार्य को रोका जाना चाहिए। लगातार कहीं ना कहीं देखा जाता है स्कूल वालों का दबाव रहता है कि तुमको वहीं से लेना पड़ेगा। अच्छा, किताब की तो बातें ठीक है कि एनसीईआरटी को छोड़कर वो प्राइवेट जो पब्लिशन है उनकी किताबों को मान्यता देते हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज ये है कि ये तो चलिए ठीक है कि हम ये तो किताब है, कॉपी की हम बात करें तो कॉपी में भी उनके नाम की ब्रांडिंग और उन्हीं के ब्रांड की ही कॉपी उनको अनिवार्य रहती है। ऐसा क्यों? यही तो कहना चाह रहा हूं मैं कि वो लोग एजुकेशन पर कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल बिजनेस पर कार्य कर रहे हैं। केवल कि हाँ, हमारी पुस्तक लेंगे तो हमारी कॉपी भी लेनी पड़ेगी, मतलब लिखने के लिए भी वो किस पेज पर लिखेंगे इस पर भी बाध्यता डाल रहे हैं। ये जो बाध्यता डाली जा रही है यही शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, दुष्प्रभावी होती है। क्योंकि अगर बच्चे के ऊपर दबाव आएगा या पालक के ऊपर दबाव आएगा तो वो शिक्षा पर, रुचिकर पढ़ाई पर कार्य नहीं कर पाएगा। और यही सबसे ज्यादा आज के समय हो रहा है कि अगर वो पुस्तक दे रहे हैं, अच्छी बात है, पुस्तक हो सकता है बहुत अच्छे पब्लिकेशन की हो, लेकिन अगर वो कॉपी पर भी दबाव बना दे कि आपको किस पेज पर लिखना है ये भी हम बताएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और शिक्षा के दुष्प्रभाव यही हो रहे हैं कि बच्चे आज के समय में अच्छे नंबर लाकर या अच्छे मार्क पर काम नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति हो रही है। मतलब जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं वो और कमजोर होते चले जाते हैं, वो अच्छी शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनके ऊपर दबाव की मात्रा अधिक होती जा रही है। शिक्षा की हम बात करेंगे तो लगातार शिक्षा कॉपी किताब के साथ ही साथ जो स्कूल की फीस है लगातार बढ़ती जा रही है। आज के समय में यदि बात करें तो हर पालकों का मनसा रहता है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पढ़े, अच्छे स्कूल में जाएं। और अच्छे स्कूल की यदि जब बात निकल कर आती है तो उसके दाम इतने बढ़ जाते हैं, इतने बड़े दाम रहते हैं
कि वो पालक कहीं ना कहीं वापस अपने पैर को घुमाकर सरकारी स्कूल की ओर मुड़ जाता है? नहीं, मेरा कहना है कि सरकारी स्कूल खराब नहीं है, या स्कूलों में जो हम लोग एजुकेशन पर जो फी लगा रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स बहुत अधिक मात्रा में लगा रहे हैं। वो शिक्षा के साथ साथ केवल दूसरी, जैसे आपने कहा ना कि कॉपी, पुस्तक, ड्रेस, इन सब के बिजनेस पर कार्य कर रहे हैं। वो शिक्षा पर अगर कार्य करने लगेंगे, शिक्षा के लिए हर व्यक्ति जितना चाहेंगे वो उसके दाम देने को तैयार है। आज के समय में शिक्षा के लिए अगर मेहनत होगी तो वो व्यक्ति दे पा रहा है, लेकिन वो दूसरी चीजों के दबाव के कारण वो व्यक्ति क्या होता जा रहा है, पीछे होते जा रहा है। और सरकारी स्कूलों की ओर अग्रसर होना तो अच्छी बात है। अगर सरकारी स्कूल या थोड़े कम फीस वाले स्कूल की ओर हम अग्रसर होते हैं तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये। लेकिन अगर वो पालक है वो किसी प्राइवेट स्कूल के दबाव में या उसकी फीस के दबाव में पीछे खींच रहा है पैर, तो वो गलत है। उस स्कूल को अपने व्यापार को बंद कर शिक्षा की ओर कार्य करना चाहिए। उसके सिलेबस पाठ्यक्रम को कैसे अच्छे शिक्षा से, राष्ट्र के विकास से, समाज के विकास से जोड़ सके, इस पर कार्य करना चाहिए, ना कि केवल बिजनेस पर कार्य करना चाहिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों को अभी सरकार ने मर्ज करने की बात निकाली थी, इस पर क्या, किस तरीके से आप देखते हैं? कितना सही है मर्ज करना और कितना गलत है? देखिए, मर्ज करने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर उन लोगों को अगर अधिक मात्रा में है स्कूल तो उसे मर्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर छात्र नहीं है तो मर्ज होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसके क्राइटेरिया तय होने चाहिए। हम क्या है, अगर डायरेक्ट उसे मर्ज कर देंगे तो वहाँ जो पढ़ रहे बच्चे हैं वो किस स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ के शिक्षक हो सकता है चेंज हो जाएं, ये चीज़ें स्थिति उत्पन्न होंगी। अच्छी भी बात है और थोड़ी सी बुरी बात भी है कि वो शिक्षक, कई जगह पे जो गलत न्यूज़ चल जा रही है कि पद खत्म हो जाएंगे या शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो वैसी कोई ज़्यादा स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन स्कूल मर्ज करने के अलावा अगर स्कूल के डेवलपमेंट पर अगर हम काम करें तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे अगर स्कूल को हम लोग बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं, वो स्कूल की बिल्डिंग तो है हमारे पास, अगर हम उसे डेवलप करें और उसमें बच्चे आए तो वो और अच्छी बात होगी ना। इसलिए स्कूल को मर्ज करने के सिवा उसके डेवलपमेंट में अगर हम काम करें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा शिक्षा जगत के लिए। अच्छा, कुछ दुकानदार रहते हैं जो सिंडिकेट, जो बात निकली, सिंडिकेट टाइप से चलते हैं कि आपको इस दुकान से कपड़ा लेना है, वहीं आपको कॉपी, किताब, पुस्तक, सारी चीजें मिलेंगी। आखिर वो दुकानों को चिन्हित क्यों किया जाता है? रायगढ़ शहर में तो अन्य भी कपड़े की दुकान है, अन्य जूते की दुकान है, कॉपी किताब के कई दुकान है। पर्सनल किसी दुकान को टारगेट करके आपको वहीं से लेना है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं पूरी तरह से संलिप्त है, भ्रष्टाचार ही है सिर्फ। कि जैसे आपने कहा ना स्कूलों का सिंडिकेट, वैसे दुकान वालों का भी सिंडिकेट बन गया है कि दुकान वाले, मतलब जो 2-4 दुकान वाले वही प्राइवेट पब्लिकेशंस को लेकर आएंगे और उन्हीं की बुक्स को दूसरे स्कूल्स में खरीदवाएंगे या जो भी करेंगे। मतलब केवल और केवल यही है कि उस स्कूल का और उस दुकान वाले का मिलकर जो बिजनेस चलना है, पालकों पर दबाव पड़ना है, उससे विद्यालय का या दुकान वाले का कोई लेना देना नहीं होता है। वो क्या करते हैं, केवल और केवल जो रेट है उस रेट पर पुस्तक के देंगे और उन पर दबाव बनाएंगे कि हाँ आपको यहीं से पुस्तक है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जो सेटअप बना लेते हैं कि ये सेटअप बन गया है, इस सेटअप को आप बच्चे के नाम से लेकर चले जाएंगे। वो अलग से दुकान की ओर से ही सेटअप बना लिए रहते हैं। तो ये सेटअप बनाकर ही काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि ऐसा जिला प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, कई बार शिक्षा विभाग की ओर से भी लेटर जारी होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कई वर्षों से होता आ रहा है। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जब लेटर जारी हो रहा है उसके बाद भी ये कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि शासन केवल पत्र जारी कर रहा है, उस पर कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा, शासन के पत्र की बात करें तो क्या लगता है कि इस पर जो संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग की हम बात करें, डीओ की बात करें, चाहे हम बात करें रायगढ़ जिला कलेक्टर की, इस प्रकार के जो सिंडिकेट टाइप से चल रहे हैं, इस पर क्या सरकार की एक्शन, किसी प्रकार की कार्यवाही नजर आती है? देखिए, कोशिश हर जगह में हो रही है, प्रयास हर जगह में होते हैं, लेकिन प्रयास को जब तक आप जमीन पर नहीं लेके आएंगे तब तक नहीं होगा। जैसे फीस के लिए शासन की ओर से फीस नियामक समिति बनी हुई है, बाकायदा हर तरीके की मतलब कोशिश, प्रयास शासन की ओर से हो जरूर रहा है, लेकिन केवल पत्राचार पर, जमीन पर अगर कार्य हो, जैसे अगर जिला प्रशासन फीस नियामक समिति पर कार्य कर रहा है, फीस बढ़ाने पर भी उसके कई ठो नियम है, लेकिन उन नियमों पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग उसकी बाकायदा बैठक ले
और हर बार उस पर कार्यशाला लगाए या उस पर कार्य करे कि हो सकता है कि फीस बहुत अधिक बढ़ गई, फीस नियामक समिति के तौर पर भी अगर उसमें जो 1% बंधा हुआ है वो प्रतिशत अधिक भी हो सकता है, तो उस पर भी अगर किसी प्रकार की बैठक हो या कुछ नवाचार करें। नियम तो बने हुए हैं, प्रयास हर जगह पे हो रहा है, लेकिन उस प्रयास को जमीन पर कार्यशील है या नहीं, इस पर कौन ध्यान देगा? जो अधिकारी या जो जिम्मेदार व्यक्ति उस पर ध्यान देना चाहिए वो उस पर उस मात्रा में ध्यान नहीं दे रहा है जिस मात्रा में उसे ध्यान देना चाहिए। वो दूसरी व्यस्तताओं में अपने आप को ज्यादा व्यस्त दिखा रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में चुनाव और बजट सीजन 2024 में भी शिक्षा को लेकर बड़ा टारगेट किया गया था कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, क्या लगता है? कोई शिक्षा पर टारगेट मैंने कहा ना, सिर्फ पत्राचार पर या केवल ऊपरी लेवल पे, जमीनी लेवल पे प्राथमिक विद्यालयों पे या जो छोटे निजी विद्यालय हैं उनकी सहायता के लिए किसी प्रकार का कोई हो नहीं। प्राथमिक विद्यालय को तो रोकने तक की कोशिश की जा रही है, मतलब हाई स्कूल सभी अच्छे हैं, प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करना पड़ रहा है या माध्यमिक विद्यालय को। तो यही कारण है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। मतलब जो फाउंडेशन है, हम सभी जब घर बनाते हैं तो फाउंडेशन पर ज्यादा कार्य हमें करना होता है। जो फाउंडेशन मजबूत होगी तो भविष्य बहुत अच्छा मजबूत होगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों पर कार्य नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं सीधे हाई लेवल पे। हम कॉलेज अच्छा बनाने पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय बनाने पर हम कार्य नहीं कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय हम बनाने पर कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे कई जगह पे कहा जाता है कि 2 शिक्षक विद्यालय संभाल लेंगे, लेकिन ये कैसे संभव है? 2 शिक्षक कैसे विद्यालय को संभाल सकते हैं? कई विषय होते हैं, कई विषय के कार्य होते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कई जानकारियां होती हैं। केवल 2 शिक्षक अगर विद्यालय संभाल लेते तो उतने विषय शिक्षकों की या विषय विशेषज्ञताओं की जरूरत क्या पड़ती? तो यही सबसे बड़ी बात है कि हमें पत्राचार के साथ में जमीन पर कार्य करने की समिति बनानी चाहिए और जमीन पर उन विद्यालयों में घूमकर वो विद्यालयों में कार्य हो रहा है या नहीं, उन विद्यालयों में किस तरीके की शिक्षा हो रही है, उसमें पाठ्यक्रम को समाज से, राष्ट्र से, संस्कारों से जोड़ा जा रहा है या नहीं, इसको देखने की और इस पर कार्य करने की जरूरत है। जो समितियां बन रही हैं, शाला विकास समिति हर जगह पे है, लेकिन केवल वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को या कोई या प्रस्ताव पारित करने के लिए ना बने। उससे ये देखा जाए कि उसकी बैठक हुई या नहीं, उसकी बैठक में उन लोगों ने कार्य किए कि नहीं, उन लोगों की ओर से क्या विकास के प्रस्ताव आए, उस शाला के लिए विकास हुआ या नहीं। क्योंकि हर जगह में है, वो निजी विद्यालय में भी है और शासकीय विद्यालय में है, लेकिन दोनों विद्यालयों में वो कार्य की जो क्षमता है, नवाचार हुआ या नहीं, कितना हुआ, उसकी प्रतिशतता क्या रही, इस पर कार्य होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, विद्यालय की हम बात कर रहे थे, तो विद्यालय में देखा जाए तो आज के विद्यालय और पुराने जमाने के जो विद्यालय, पुराने जमाने में सिर्फ सरकारी हुए करते थे और आज प्राइवेट। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाता है, नॉलेज की हम बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो मेरे हिसाब से जो मैं देखा हूं कि हमारे जो पूर्वज या चाहे जो हमारे से पुराने व्यक्ति हो, वो जितने समझदार हैं, जितना पढ़ाई या किसी चीज के नॉलेज के बारे में अगर किसी को छेड़ लिया जाए तो इतिहास बताना चालू कर देते हैं। आज के जमाने की हम एजुकेशन की बात करेंगे तो किसी बच्चे से यदि कोई चीज के बारे में, वस्तु के बारे में पूछ लिया जाए तो उसे गूगल करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल, मतलब इसमें शिक्षकों का थोड़ी सी गलतियां हैं, क्योंकि हम शिक्षक केवल और केवल सिलेबस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में पहले के शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ समाज में होने वाली हर गतिविधि पर कार्य करते थे। मैं पाठ्यक्रम मतलब पुस्तकों को नहीं कहूंगा, पुस्तक में सब कुछ है, हम शिक्षकों का आवश्यकता है कि उस पर हम किस तरीके से कार्य करें। हर विषय शिक्षक अपने विषय को, अपनी विशेषज्ञता को समाज से, राष्ट्र से और बाहरी दुनिया से जोड़कर देख सकता है। और जो शिक्षक समाज से, राष्ट्र से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से अगर उसे जोड़ दे अपने विषय को, मैं गणित विषय का शिक्षक हूं, मैं पहाड़ा को भी जोड़ देता हूं, पहाड़ा को भी मैं समाज से जोड़ देता हूं, या मेरी प्रायोजनाओं को मैं अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग मार्केट से जोड़ देता हूं। तो इसी तरीके से हर शिक्षक अगर करे, अपनी संस्कृति से, अपने समाज के विकास से जोड़ दे, समाज में होने वाली प्रतिक्रियाओं से जोड़ दे, मतलब हर चीजों से, हमारे एक जनप्रतिनिधि से लेके, एक शिक्षक से लेके समाज के हर प्रबुद्ध नागरिक से जोड़ दे, क्योंकि जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, केवल हमें जोड़ने की जरूरत है। मतलब वो सामने है तो, लेकिन हम उसे जोड़ नहीं पा रहे। वो वहां उपस्थित है तो नाम उपस्थित ना रहकर वो व्यक्ति भी वहां उपस्थित हो जाए,
और अगर वो इस तरीके से जुड़कर कार्य करे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी, क्योंकि पुरानी शिक्षा व्यवस्था में यही था कि वो शिक्षक मेहनत बहुत अच्छा करते थे। देखिए, कमियां हर जगह होती हैं, आज भी है और पहले भी थी, है ना। लेकिन जो शिक्षक मेहनत करते थे वो मेहनत शायद 60% में भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। आज 90% में भी वो मेहनत उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि पहले से एजुकेशन सिस्टम में सुधार बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले केवल और केवल विशेषज्ञता हुआ करती थी, आज के समय में पुस्तकों में सब कुछ है। मैं जब एनसीईआरटी की पुस्तक लेकर बैठता हूँ या राज्य शिक्षा परिषद की पुस्तकें लेकर बैठता हूँ, दोनों पुस्तकें सेम है और बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी बच्चों के लिए दी हुई है। हमें आवश्यकता है उस पुस्तक पर कार्य करने की। उस पुस्तक पर शायद हम कार्य कम कर रहे हैं, तो उस पुस्तक पर अगर हम मेहनत करें, हम शिक्षक अगर मेहनत करें उस पुस्तक पर, तो पहले के शिक्षक और आज के शिक्षक में कोई अंतर नहीं है। सभी अच्छी विशेषज्ञता के अनुसार कार्य कर सकते हैं और बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं। जरूरत है जुनून की, अपने शिक्षा के प्रति मेहनत की। अच्छा, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ के जो विधायक है ओपी चौधरी जी, इनका कहना था शिक्षा को लेके आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा को लेके बड़े इनके प्रयास है, बड़े इनके सपने कि शिक्षा को लेके नालंदा जैसे योजना है, कई प्रकार की योजना है। तो क्या लगता है कि एक तरफ ये योजना है, दूसरी तरफ शिक्षा, और शिक्षा के पीछे ये सिंडिकेट, क्या इन पर प्रशासन, हमारे मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आपको लगता है कि इन पर कसा जाएगा शिकंजा? देखिए, प्रयास बहुत सुंदर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रयास बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे नालंदा का जो कार्य है वो बेहतरीन है, मतलब पुस्तकों का एक भंडार बनाना। मैं नालंदा जैसे जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, पुस्तकों का भंडार, मतलब पुस्तक ही जीवन है। वर्तमान में जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा पुस्तकों। लेकिन मेरे कहने का मतलब वो एक जगह पर केंद्रित ना होकर हमें हर विद्यालय पर वो कार्य करना पड़ेगा। जो सिंडिकेट बने हुए हैं, आपका बहुत अच्छा कहना है कि निजी विद्यालय का सिंडिकेट बन गया है, वो जिस तरीके से कार्य कर रहा है, उनकी बैठक पर कार्य हो, उनके साथ बैठकर हमारे मंत्री महोदय जो शिक्षा पर कार्य करते हैं, शिक्षा की बातें उनके हर स्पीच पर जो भी वो बात करते हैं वो शिक्षा आधारित होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस पर वो कार्य करें, बैठक लें, उस पर रिसर्च करें। देखिए, वो कहते हैं, या हमारी केंद्र सरकार भी रिसर्च योजनाओं पर बहुत कार्य कर रही है, तो वो कार्य कर रही है, वो हो रहा है या नहीं जमीन पर, इसे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम केवल बोलकर आगे बढ़ गए तो ऐसा नहीं होता है। उनकी कार्यशैली, प्रयास बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पुस्तक केवल एक जगह पर नहीं, हम सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारी विषय की पुस्तकें, उनके साथ और भी दूसरी पुस्तकें कैसे ला सके, इस पर भी कार्य होना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को भी देखना, और उसके बिजनेस का अर्थ ये नहीं है वो जो दुकानों में मिल रहा है, बिजनेस का अर्थ है कि वो शिक्षक किस तरीके की मेहनत कर रहा है, उस पर कार्य करने की जरूरत है। उन लोगों के साथ माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में जो पुस्तकें हैं उनके साथ में उन्हें नई पुस्तकें मिले, उन्हें पेपर मिले, रोज पढ़ सकें, करंट अफेयर के बारे में जान सकें। और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी जो शुरुआत होती है, आप भी कहते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी होगी तो आगे जाकर बहुत अच्छा होगा। जैसे नालंदा की शुरुआत बहुत बेहतरीन शुरुआत है, वैसे ही मैं कहता हूँ कोई प्राथमिक विद्यालय की भी अच्छी शुरुआत हो, माध्यमिक विद्यालय की भी बहुत अच्छी शुरुआत हो, क्योंकि वो अगर शुरुआत अच्छी होगी, क्योंकि वो शुरुआत है। जो हमारी शिक्षा का एक जो नई शिक्षा पद्धति जो हमारी बनी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर पे हमारी जो प्राथमिक भाषा है, जिस भाषा का उपयोग हम घर में कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं अगर घर में, तो छत्तीसगढ़ी में कितना अच्छा कर सकते हैं हम। ये इस चीजें, मतलब ये कहने का अर्थ है कि बच्चे के प्राथमिक लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे हमें बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। हम उस जगह पे कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं अपने आप को। देखिए, रायगढ़ जिले में भी नए कलेक्टर आ चुके हैं, मयंक चतुर्वेदी जी। जब रायगढ़ या अन्य जिलों की हम बात करें तो कोई नया कलेक्टर, कोई एसपी नया आता है या कोई राजनीतिक दल से कोई बड़े चुनाव होते हैं, तो सबका मानसिकता रहता है यार ये आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये जुनून है कि इन पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या जो बढ़ती रकम और ये जो सिंडिकेट ग्रुप चल रहे हैं कि स्कूल के बस्ते किताब आपको उसी दुकान से लेने, क्या ये कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आएंगे? देखिए, वर्तमान स्थिति में तो नहीं, प्रयास होने चाहिए, केवल बैठक के स्तर पे नहीं, केवल और केवल जो, अब देखिए मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा कि वे केवल सृजन कक्ष पे जो बैठक लेकर कार्य करते हैं वैसा ना हो,
उस कलेक्टर साहब की जो बैठक है, कलेक्टर साहब ने अभी कहा है कि वो सृजन कक्ष के बदले अभी वो अपने चैम्बर में ही ले। नहीं, चैम्बर में नहीं, मेरा कहने का मतलब है जमीन में उतर के, जमीन में उतर के कहने का मतलब है कि हम महीने में 10 स्कूल कर लें। उन 10 स्कूलों पे उनकी समिति, जरूरी नहीं है कि जिलाधीश महोदय हर जगह पहुंच सके, लेकिन उनकी एक समिति बने जो रिसर्च आधारित हो। कहने का केवल शासकीय समिति नहीं, वो शासकीय 5 शिक्षकों को चुना और उन्हें बना दिया, ऐसा नहीं। वो 5 प्रबुद्ध नागरिक या प्रबुद्ध शिक्षक या प्रबुद्ध पत्रकार जो कि हाँ सच में जाने, उनकी एक समिति बने और वैसे अगर उसे खोज आधारित बनाएं और वैसा जमीन पर काम करें तो कुछ शायद अच्छा निकल के आ सकता है। ये थी आज की मुख्य खबर और मुख्य बातें, मुख्य मुद्दे। तब तक के लिए जुड़ते हैं और मुलाकात करते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें। रायगढ़ से दीपक शिववानी की रिपोर्ट। नमस्कार।